यदि हमारी दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका परिणाम होगा आपकी पुत्री की मृत्यु। कहिए ऋक्षराज, क्या निर्णय है आपका? द्वंद्व लड़ने की और जीतने की तो इच्छा है मुझ में, लेकिन मैं अपने पुत्री को हानि नहीं पहुंचा सकता। अति उत्तम नारायण, इतने महान दिव्यास्त्र होने के पश्चात भी आपने जामवंत को ऐसी दुविधा में डाल दी। आप और आपकी लीला दोनों को मेरा नमन है। जामवंत, आपने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है। मुझे गर्व है आप पर। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, बहुत बड़े मायावी हो, जो अब तक मेरे समक्ष खड़े हो और अपनी चतुराई से अनेक शस्त्र होने के बाद भी तुमने मुझे निरस्त्र कर दिया है। तुम सच में बहुत बड़े मायावी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिव्य शक्ति नहीं तो क्या, मेरा बाहुबल ही पर्याप्त है। रुक में ध्यान से देखो इन्हें। ये चारों सारी द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जांच करते हुए घूमे और इन सब का कहना है कि ये सब तुम्हारे सैनिक हैं। तुम यहां सत्य बताओ कि सत्य क्या है। यदि मुझे इन मूर्खों से जानकारी मिल गई होती तो मैं इन्हें मरने के लिए छोड़ देता, किंतु अभी मुझे इनकी आवश्यकता है। इनके पास द्वारिका की जानकारी जो है। हाँ बलराम, ये सब मेरे ही सैनिक हैं, किंतु तुम यहाँ। मैंने कहा था ना कि कोई चालाकी मत करना, अन्यथा बलराम के बल से सामना होगा। देख रुक्मी, इससे पूर्व कि मैं तेरा शीश तेरे धड़ से अलग कर दूं, सत्य सत्य बता दे। सत्य तो है कि ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया। तुझ पर तो लेश मात्र का भी विश्वास नहीं है मुझे। अपनी बहन रुक्मिणी की सौगंध खाकर कह कि जो कह रहा है वो सत्य है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी की कसम खाता हूँ, ये सब मैंने उसी के भलाई के लिए किया। स्मरण रहे, ये अंतिम चेतावनी है। अब एक बार और तुमने यदि द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी नाक घुसाई ना, तो मैं तुम्हें जीवित तो कदापि नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा ऋच है जिससे कृष्ण इतनी देर से लड़ रहा है? बस इस युद्ध में और तुम्हारे जीवन में कुछ अंतिम क्षण बचे हैं कृष्ण। तो आने तो इन क्षणों को। महाराज जरासंध की जय हो। युवराज रुक्मी का संदेश है। पढ़ो। कृष्ण किसी मणि के लिए जामवंत नामक रीछ से लड़ रहा है। ये लड़ाई कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। यही सही समय है। मगध सम्राट, आप तुरंत अपनी समस्त शक्ति के साथ आक्रमण कर दीजिए। मैं द्वारिका का द्वार खोलकर आपके आक्रमण का मार्ग सुलभ करने का प्रबंध कर दूंगा। ये तो वही शक्तिशाली रीछ है जिसे द्वंद्व में कभी कोई हरा ही नहीं सकता। कृष्ण का जामवंत को हराना असंभव है, और यदि किसी छल से उस मायावी कृष्ण ने जामवंत को हरा भी दिया, तब भी वो उससे लड़कर इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसे कोई भी परास्त कर सकता है। अब मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं। आदि सेना इस गुफा के बाहर ही खड़ी है। यदि गुफा का द्वार नहीं खुला तो
समझ लेना कि कृष्ण मर गए। और यदि खुल भी जाए तो कृष्ण थक कर दुर्बल होकर बाहर निकले तो तुम सब उसे मार देना। अद्भुत जामवंत, तुमसे लड़के मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। आप वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली हैं। व्यर्थ की प्रशंसा मत करो कृष्ण, अभी द्वंद्व पूरा नहीं हुआ। युगों युगों से इस द्वंद्व की प्रतीक्षा थी, इतनी शीघ्र ये युद्ध संपन्न कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हो कृष्ण? जो युद्ध युगों युगों से होना था वो महाक्षत्रिय प्रभु श्री राम के साथ होना था। त्रेता युग के सबसे बड़े और दिव्य क्षत्रिय योद्धा थे वो। मैंने तो द्वंद्व के लिए उन्हें ललकारा था, तुम्हें नहीं। और यदि मैं कहूं कि वो क्षत्रिय अर्थात श्री राम, जिस योद्धा को तुमने युद्ध के लिए ललकारा, वो और कोई नहीं स्वयं नारायण थे, तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, यह असंभव है। अगर वो स्वयं नारायण होते तो क्षण भर में मेरा विनाश कर दिए होते। नारायण की शक्ति के सामने मेरा अस्तित्व ही क्या है? जामवंत, आपके मन में नारायण के लिए अपार भक्ति है, भला वो आपको कैसे मार सकते हैं? नारायण अपने भक्त को मारते नहीं, उसे तारते हैं। मायावी बातें मत करो कृष्ण, तुम इन बातों के छल से मुझे जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा कृष्ण। कृष्ण तो आपसे लड़ चुका है जामवंत, और लड़कर अत्यंत प्रसन्न भी है। अब मेरे पास वास्तव में अधिक समय नहीं है, मुझे शीघ्रातिशीघ्र द्वारका लौटना ही होगा। तो आइए, वचन जो मैंने आपको दिया उसे पूर्ण कर देता हूं। आइए जामवंत, आइए और युद्ध कीजिए मुझसे। श्री राम, आप कोई और नहीं, स्वयं मेरे नारायण हैं। और मैं मूर्ख द्वंद्व के लिए स्वयं नारायण को ललकार रहा था। पर आप हमसे लड़े भी जामवंत, क्योंकि राम भी नारायण है, कृष्ण भी नारायण है। आपके मन में नारायण के लिए भक्ति अपार है। आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान होगा मेरे हृदय में जामवंत। उठ जाइए। तुम इतने बड़े भक्त जो हो मेरे। किंतु प्रभु, मैं ना राम को पहचान पाया ना कृष्ण को। किंतु हमने तो आपको सदैव पहचाना है जामवंत। आपके मन में जो नारायण के लिए अपार भक्ति है, उस भक्ति भाव का हम सम्मान करते हैं। भले ही त्रेता युग में मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ पाया, क्योंकि उस समय सीता को बचाना, रावण का अंत करना मेरा प्रथम उद्देश्य था। और इस समय हमारा ये द्वंद्व उस कार्य में बाधा बन रहा था जामवंत। किंतु अब देखिए, मैंने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आकर अपना वचन पूर्ण किया है। यह आपकी अनंत भक्ति ही है जो कृष्ण रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जामवंत। प्रभु, ऐसा अद्भुत द्वंद्व लड़ा आपने। आप यदि चाहते तो क्षण भर में मेरा अंत कर सकते थे। ऐसा कदापि नहीं है जामवंत। मुझे आपसे युद्ध करके अत्यंत आनंद आया। मैं आपकी अनंत भक्ति और अनंत शक्ति के समक्ष अपनी हार स्वीकार करता हूँ। नहीं प्रभु, ये असंभव है। नारायण मुझसे कभी नहीं हार सकते, बल्कि मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ। इस द्वंद्व में आपको ललकारने की भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इसमें भूल कैसे? यही तो विधि का विधान है। यदि ऐसा ना होता हम पुनः मिलते कैसे? और मुझे नारायण के दर्शन कैसे होते हैं? प्रभु,
मैं आपके लिए गुफा का द्वार खोलता हूं। आइए। ये द्वार खुल क्यों नहीं रहा प्रभु? कोई बात नहीं जामवंत, मैं आपकी सहायता कर देता हूं। ये कैसे संभव है प्रभु कि मेरी अनंत शक्ति और नारायण के बल से भी ये द्वार खुल नहीं रहा? क्या आप इसी गुफा में बंद रह जाएंगे? नानाश्री, मेरे विचार से कान्हा के लौटने तक हमें द्वारका की सुरक्षा को 2 गुना कर देना चाहिए। महाराज, महाराज, द्वारिका में एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। कैसा अनर्थ? वही तो आपको दिखाना है। आप मेरे साथ आइए। रुक्मिणी के मायके से ये इतना विशाल और विशेष उपहार आया है। ये तो रुक्मी ने भेजा हुआ उपहार है ना रुक्मिणी के लिए। नहीं बलराम जी, ये उपहार नहीं, ये षड्यंत्र है। देखिए, इसमें कोई उपहार नहीं, ये बिल्कुल खाली है। और इस उपहार में ये शस्त्र रक्षक मिला है। इसमें छुपकर कुछ लोग द्वारिका में आए और इस समय द्वारिका में निरंकुश रूप से घूम रहे हैं। हम यहाँ युवराज रुक्मी के साथ आए हैं। ये सब हमने उनके कहने पे ही किया है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी की कसम खाता हूं, ये सब मैंने उसी के भलाई के लिए किया। मुझे विश्वास है ये अवश्य ही उस रुक्मी का षड्यंत्र है। मैंने कहा था उस रुक्मी से कि कोई चालाकी मत करना, किंतु उसने मेरी... इतना ही नहीं, वहां जरासंध भी युद्ध के लिए आ रहा है। जामवंत, ये जो हो रहा है ये असंभव है। आप और मैं साथ मिलकर इसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये द्वार फिर भी नहीं खुल रहा। अवश्य ही इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। अब समझाइए क्यों हो रहा है प्रभु? मैंने अनंत युगों तक आपकी अर्थात श्री राम की प्रतीक्षा की, किंतु वे आए ही नहीं। और मैं ठहरा रीछ बुद्धि, मुझे बड़ा क्रोध आया, तो मैंने महादेव का आह्वान किया। कहो भक्त, इतने वर्षों से इतनी कठोर तपस्या किस वर की लालसा में कर रहे हो? हे महादेव, इतने सहस्त्र वर्ष बीत गए, श्री राम अभी तक नहीं आए। आप मुझे एक वर दें प्रभु। जब श्री राम यहाँ आए और हमारा युद्ध हो, और यदि श्री राम मुझे हरा दें, तो इस गुफा का द्वार बंद हो जाए और वे अनेक सहस्त्र वर्षों तक इस गुफा में बंद हो जाएं, और वे बाहर निकलने की प्रतीक्षा करें जैसे मैं कर रहा हूँ। तब उन्हें समय का मोल पता चलेगा। जामवंत, ये किस प्रकार का वर मांग रहे हो तुम? जो वर तुम मांग रहे हो उससे तुम स्वयं ही पछताओगे। क्रोध में ऐसा विचित्र वर मत मांगो जामवंत। नहीं प्रभु, मुझे यही वर चाहिए। तथास्तु। प्रभु, ये सब मेरी ही मूर्खता का परिणाम है। अर्थात ये द्वार अब नहीं खुलेगा। सहस्त्रों वर्षों तक हम यहीं फंसे रहेंगे। वर के अनुसार तो यदि आप हारते हैं तो ये बंद हो ही जाएगा। आपकी हार तो आपने पहले ही स्वीकार कर ली है। हम फंस गए हैं जामवंत। क्षमा कीजिए नारायण, अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। महादेव की शक्ति के समक्ष नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। अब वर महादेव का है तो समस्या का समाधान भी उन्हें ही निकालना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।